CNN की बैनुल अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं नाज़ा नियाज़ी। कनाडा में कोरोना वायरस के बायस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 7,637 तक जा पहुंची है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 93,726 हो गई है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना वायरस के बायस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 7,637 तक जा पहुंची है। क्यूबिक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है, ताहम वहां अब कोरोना वायरस के केसेस में कमी आने लगी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर में कोरोना वायरस के 259 नए केसेस सामने आने के बाद मजमूई केसेस की तादाद 52,143 हो गई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 4,885 तक पहुंच चुकी है। ओंटारियो में कोरोना वायरस से 29,403 अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि हलाक होने वाले अफराद की तादाद 2,357 है। अल्बर्टा में 7,091 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 146 अफराद कोरोना वायरस के बायस हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में अब तक 2632 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 166 है। मॉन्ट्रियल की शहरी हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता मईशत को खोलने की कोशिश कर रही है और कंस्ट्रक्शन के शोबे से फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम दोबारा शुरू होते ही मॉन्ट्रियल ने मौशी बहाली की आहिस्ता आहिस्ता शुरुआत कर दी है। शहर भर में सड़कों का काम दोबारा शुरू हो गया है और खरीदार मशहूर सेंट कैथरीन स्ट्रीट की तरफ लौट रहे हैं। ये मॉन्ट्रियल की वापसी का आगाज है। मार्च के वस्त के बाद से जारी कारोबार में सुस्त रवि किसी मौशी या माली आफत की वजह से नहीं थी, बल्कि एक आलमी वबाई बीमारी थी जिसने हुकूमत को तकरीबन तमाम कारोबार, खेलों के इवेंट, सयाहती और सकाफती मकामात को बंद करने पर मजबूर कर दिया था। बुनियादी तौर पर कोरोना वायरस ने मॉन्ट्रियल को बुरी तरह से मुतासिर किया था, ताहम अब भी हालात बेहतर नहीं हुए। मेट्रोपॉलिटन मॉन्ट्रियल के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर के मुताबिक दफ्तर के तमाम टावरों में से 98% के करीब खाली हैं, यानी 3,10,000 के करीब ऑफिस वर्कर्स घर पर रह रहे हैं। शहरी हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता मईशत को खोलने की कोशिश कर रही है और कंस्ट्रक्शन के शोबे से फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। शहर में इस वक्त 400 पब्लिक वर्कर्स प्रोजेक्ट जारी हैं, जिनमें 40 बड़े मंसूबे भी शामिल हैं। हुकाम का कहना है कि हम ज्यादा तेजी से काम करेंगे, ट्रैफिक कम होगा, तकरीबात कम होंगी, जबकि सयाह और दीगर काम करने वाले मुलाजमीन भी कम होंगे। उन्हें उम्मीद है कि जब शहर की मईशत मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी तो वो अपना कुछ काम मुकम्मल कर चुके होंगे। मॉन्ट्रियल कनाडा भर में कोरोना वायरस का मरकज बना हुआ है। शहर में कोरोना वायरस से हलाकतें तशवीशनाक हद तक जा पहुंची हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मॉन्ट्रियल में कोरोना वायरस से हलाकतें 3,000 से तजावुज कर गईं, जबकि मुतासरीन की तादाद 25,900 तक जा पहुंची है। शहर में कोरोना वायरस से हलाकतें तशवीशनाक हद तक जा पहुंची हैं। सेहत आमा के उहदेदारों की जानिब से जारी करदा ताज़ा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक शहर में कोरोना वायरस के 25,900 केसेस सामने आए हैं, जबकि 3,016 हलाकतें हैं, जिनमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। मॉन्ट्रियल की शहरी हुकूमत शहर में इमरजेंसी में 9 जून तक का इजाफा कर रही है। मॉन्ट्रियल के शुमाली बोरो में कोरोना के 2411 तस्दीक शुदा केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो किसी भी बोरो में सबसे ज्यादा है। इस बोरो में कोरोना वायरस की शरह सबसे ज्यादा है, जहां 1 लाख अफराद में से 2862 कोरोना के मुतासिर हैं। वाज़ेह है कि मॉन्ट्रियल कनाडा भर में कोरोना वायरस का मरकज बना हुआ है। मॉन्ट्रियल पुलिस के एक हाई रैंकिंग कमांडर ने रैंक्स को तोड़ने का ऐलान किया है। इनका कहना है कि पुलिस फोर्स में तासुब और नस्ली प्रोफाइलिंग का वजूद मौजूद है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मॉन्ट्रियल पुलिस के एक हाई रैंकिंग कमांडर ने रैंक्स को तोड़ने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि पुलिस फोर्स में तासुब और नस्ली प्रोफाइलिंग का वजूद मौजूद है। एक तवील अरसे से इस फोर्स के मेंबर पैट्रिस वेलिस ने कहा है कि मॉन्ट्रियल पुलिस फोर्स SPVM को इसके खिलाफ एक्शन लेना होगा। उन्होंने पुलिस मैनेजमेंट के 100 से ज्यादा आला ओहदेदारों को एक मेमू भेजा है। उन्होंने लिखा कि हमारी तंजीम को नस्ल परस्ती के खिलाफ अपनी लड़ाई को तेज करना चाहिए, जो अब भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद है। जॉर्ज फ्लाइड के कत्ल पर रोशनी डालते हुए उन्होंने लिखा कि इस तरह के वाकयात शुमाली अमेरिका की पुलिस का एक बुरा मसला है। उन्होंने मेमो में कहा कि वो हैरत ज़दा हैं कि क्या उनकी अपनी फोर्स SPVM तब्दीली ला सकती है और उसकी इक़दार को बदस्तूर लाहिक होने वाली नाइंसाफियों और अदम मसावात के खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार हो सकती है। वाज़ेह है कि चंद माह कबल मॉन्ट्रियल पुलिस की जानिब से जारी की गई एक रिपोर्ट में बताया गया सियाह फाम और मुकामी कबाइल के अफराद को पुलिस की जानिब से सफेद फाम अफराद की निस्बत 4 मरतबा ज्यादा रोका जाता है। ट्रूडो का कहना था कि कोरोना वायरस के बायस सीनियर्स मुश्किलात से दो चार हैं।
और इन्हें अशिया खुर्दोनोश और ट्रांसपोर्टेशन और अद्वियात की बढ़ती कीमतों के बायस मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कोरोना वायरस के बायस मुश्किलात का सामना करने वाले सीनियर्स के लिए जुलाई के महीने में भी $500 फीकस इमदाद का ऐलान कर दिया। ये रकम जुलाई के पहले हफ्ते में मुंतकिल कर दी जाएंगी। इससे कबल वजीर आजम ने 12 मई को मुअम्मर अफराद के लिए रकम का ऐलान किया था। डेली ब्रीफिंग से खिताब करते हुए ट्रूडो का कहना था कि कोरोना वायरस के बायस मुअम्मर अफराद मुश्किलात से दो चार हैं और उन्हें अशिया खुर्दोनोश और सफर के साथ अद्वियात की बढ़ती कीमतों के बायस मुश्किलात का सामना है। वजीर आजम का कहना था कि हम मईशत को बतदरीज खोल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मुअम्मर अफराद को मजीद लंबे अरसे तक घरों में रहना है क्योंकि उनकी सेहत के लिए ये बहुत जरूरी है और ये यकीनी तौर पर उनके लिए बहुत मुश्किल है। इन मसाइल को देखते हुए मुअम्मर अफराद के लिए इस प्रोग्राम को मजीद तौसी दी गई है। वफाकी हुकूमत की जानिब से इस प्रोग्राम के लिए $2.5 बिलियन मुख्तस किए गए हैं और इससे तकरीबन 6.7 मिलियन मुअम्मर अफराद मुस्तफीद होंगे। इस प्रोग्राम के तहत ऐसे मुअम्मर अफराद जो ओल्ड एज सिक्योरिटी की शराइत पर पूरा उतरते हैं उन्हें $300 मिलेंगे और ऐसे मुअम्मर अफराद जो गारंटेड इनकम सप्लीमेंट के अहल हैं उन्हें इजाफी $200 भी दिए जाएंगे। ऐसे अफराद जो दोनों प्रोग्राम्स के अहल होंगे उन्हें कुल $500 अदा किए जाएंगे। इस वीकेंड GTA का कम से कम दर्जा हरारत 10 जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। टोरंटो में इस वीकेंड पर मौसम गर्म रहेगा जबकि जुम्मे के रोज शहर में बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। इस वीकेंड शहर का कम से कम दर्जा हरारत 10 जबकि ज्यादा से ज्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। एनवायरमेंट कैनेडा के मुताबिक हफ्ते के रोज दिन के औकात में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा जो रात में 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। इतवार के रोज शहर का दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा जो रात में 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा हफ्ते शहर में बादल छाए रहेंगे जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा और कम से कम 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। अमरीकी अफवाज के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली ने सदर ट्रंप पर सरेआम तनकीद की थी और फौज को हुक्म दिया था कि वो आइन की पासदारी करे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी जर्नैलों ने सदर ट्रंप के कहने पर फौज को मुजाहिरीन के खिलाफ इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। सदर ट्रंप अपने मौकिफ से पसपा होने पर मजबूर हो गए। वाशिंगटन के बाहर तैनात फौजी वापस शुमाली कैरोलिना भेज दिए गए। अमरीकी अफवाज के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली ने सदर ट्रंप पर सरेआम तनकीद की थी और फौज को हुक्म दिया था कि वो आइन की पासदारी करे। साबिक जर्नैलों ने सदर ट्रंप पर फौज को सियासी चपकलिश में घसीटने की कोशिश का इल्जाम लगाया था। जनरल मैली ने मुजाहिरीन के हक इज्तिमा को तस्लीम किया था और वाज़ेह किया था कि फौजियों ने अपनी जिंदगियां अमेरिका के लिए कुर्बान करने का अज़म किया हुआ है। अमेरिकी फौज के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली ने फौज के नाम खुले पैगाम में कहा था कि अहलकार शहरियों के हक के आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। दूसरी जानिब अमेरिका के शहर मिनियापोलिस में सियाह फाम जॉर्ज फ्लॉयड के कत्ल में मुलविस तीनों पुलिस अहलकार मुलजिमों को जमानत पर रिहा कर दिया गया। जज ने तीनों अहलकारों की $7.5 लाख फीकस की जमानत मंजूर की। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पैगाम में लिखा कि जब से वो सदर बने हैं 40 से ज्यादा अमरीकी कैदियों या यरगमालियों को वापस लाया जा चुका है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। ईरान की जानिब से अमरीकी फौजी आज़ाद करने पर सदर ट्रंप ने ईरान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि लगता है मुआहिदा मुमकिन है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पैगाम में लिखा कि जब से वो सदर बने हैं 40 से ज्यादा अमरीकी कैदियों या यरगमालियों को वापस लाया जा चुका है। उन्होंने ईरान की जानिब से रिहा किए गए अमरीकी फौजी कैदी से फोन पर बात करने की भी तस्दीक की और लिखा कि माइकल वार्ड बहुत जल्द अमरीका पहुंच जाएगा। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी नेवी अहलकार माइकल वाइट की रिहाई ईरानी साइंसदान साइरस असगरी की रिहाई के बाद अमल में आई है। मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना वायरस की वबा का जोर टूट चुका है तो कहीं ये उरूज पर हैं और कहीं इसके केसेस और अमवात ना होने के बराबर हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में कोरोना वायरस की मूजी वबा ने मुसलसल अपने पंजे गाड़ रखे हैं जिसके न सिर्फ मरीजों में बल्कि उससे अमवात में भी हर रोज इजाफा हो रहा है। मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना वायरस की वबा का जोर टूट चुका है तो कहीं ये उरूज पर है और कहीं उसके केसेस और अमवात न होने के बराबर हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 67,20,095 हो चुकी है जबकि उससे हलाकतें 3,94,000 हो गयी। अमरीका ताहाल कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है जहाँ न सिर्फ कोरोना मरीज बल्कि उससे हलाकतें भी अब तक दुनिया के तमाम ममालिक में सबसे ज्यादा है। अमरीका में कोरोना वायरस से अब तक 1,10,200 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 19,24,051 हो चुकी है।
कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से मुमालिक की फहरिस्त में ब्राज़ील दूसरे नंबर पर है, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 6,15,870 तक जा पहुंची है, जबकि ये वायरस 34,039 जिंदगियां निगल चुका है। भारत में कोरोना वायरस से 6,363 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासरा मरीजों की तादाद 2,27,029 हो गई। तुर्की में कोरोना वायरस से जाँ बहक होने वालों की तादाद 4,630 हो गई, जबकि कोरोना के कुल केसेस 1,67,410 हो गए। चीन, जहां दुनिया में कोरोना का पहला केस सामने आया था, वहां कोरोना वायरस पर काफी हद तक काबू पाया जा चुका है और रोजाना सिर्फ चंद नए कोरोना मरीज सामने आते हैं, जबकि उससे अमवात में काफी अरसे से कोई इजाफा सामने नहीं आया है। कोरोना वायरस के सबब सऊदी अरब में 611 अफराद मौत के घाट उतर चुके हैं, जबकि मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 93,157 तक जा पहुंची है। सऊदी अरब में जिंदगी मामूल पर आना शुरू हो गई है और आज 2.5 माह बाद मसाजिद में नमाज जुम्मा अदा की गई। सऊदी वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक जामिया मसाजिद के अलावा दीगर मसाजिद में भी नमाज जुम्मा की अदायगी का कहा गया, ताकि एक जगह रश ना बढ़े। नमाज जुम्मा की अदायगी में SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद किया गया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।